Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. Today we will read past perfect continuous tense. यानी कि अब तक हमने पढ़े past perfect tense यानी कि बॉक्स नंबर 7। आज पढ़ेंगे बॉक्स नंबर 8 past perfect continuous tense। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। ठीक ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं क्या, बॉक्स नंबर 8 और टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब भूत, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब अपूर्ण और टेंस का मतलब काल। ठीक ना? यानी कि भूत, पूर्ण, अपूर्ण काल। अब लिखेंगे क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? सिंटेक्स। सिंटेक्स, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब इसमें लिखेंगे सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। इसमें भी 4 सिंटेक्स आएंगे, बारी बारी करके एक एक पढ़ते हैं। तो सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट में सबसे पहले क्या रहेगा? हेड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसमें टाइम भी आएगा यानी कि समय, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना? अब इसमें लिखेंगे सिम्पटम। सिम्पटम, सिम्पटम मीन्स पहचान, जानते ही हैं। तो पहचान इसमें क्या आएगा? यानी कि रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, और क्या आएगा? या था, ई थी, और लास्ट क्या बचा? ये थे प्लस समय। यानी कि यहाँ प्लस टाइम और यहाँ प्लस समय लिख दिया, यानी कि दोनों का मतलब सेम। यानी कि सिम्पटम में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे, हुए थे, या था, ये थे प्लस टाइम यानी कि प्लस समय। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल। इसमें क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट आएगा यानी कि क्या, क्या वह 2014 से 2014 से बाजार से सामान ला रहा था। यानी कि क्या शब्द आया तो क्वेश्चन मार्क। अगर क्या शब्द आता है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, और क्या शब्द नहीं आए तो पूर्ण विराम। ठीक है? यानी कि क्या वह 2014 से बाजार से सामान ला रहा था, तो क्या है तो क्या सबसे पहले लिखेंगे? यहाँ पे हेड में अगर नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे? हैडेंट। ठीक ना? ये तो मान लीजिए अफर्मेटिव है तो सही है, अगर निगेटिव भी आए तो उसके लिए पहले से सावधान, यानी कि हैडेंट लगाएंगे। क्या वह 2014 से बाजार से सामान ला रहा था, तो हैड। उसके बाद क्या सब्जेक्ट क्या है? वह। तो ला रहा था तो लड़का, और ला रही थी रहता तो लड़की। तो लड़का के लिए ही का प्रयोग, यानी कि हैड ही। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? ला रहा था, लाने का ब्रिंग। और ब्रिंग में क्या करेंगे? आईएनजी प्लस कर देंगे। ब्रिंगिंग द। अदर में क्या है? थिंग, थिंग मीन सामान। तो ब्रिंगिंग द थिंग। और उसके बाद क्या है? सिंस फॉर का प्रयोग, यानी कि 2014 से है तो किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। तो सिंस
2014, ठीक ना, 2014। यानी क्या वह 2014 से बाजार से सामान ला रहा था, तो हैड ही बीन ब्रिंगिंग द थिंग सिंस 2014, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर क्या, सेकेंड, यानी कि क्या तुम चार घंटे से विद्यालय जा रहे थे, यानी कि क्या तुम 4 घंटे से विद्यालय जा रहे थे, तो क्या है, तो क्या लिखेंगे, हैड। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए क्या, सिंगुलर प्लस प्लूरल के लिए हैड एडेंट, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ एक, हैड एडेंट। तो नहीं आया तो हेड लगाएंगे, यानी कि हैड यू, उसके बाद क्या है, बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, जा रहे थे, तो जाने का गो, और गो में क्या करेंगे, आईएनजी। तो हैड यू बीन गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहे थे, स्कूल, विद्यालय, यानी कि स्कूल। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, उसके बाद क्या, सिंस फॉर का प्रयोग, तो 4 घंटे से किस में आएगा, फॉर में, यानी कि फॉर 4 आवर्स, ठीक ना। क्या तुम 4 घंटे से विद्यालय जा रहे थे, तो हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 आवर्स। अब ये अफर्मेटिव रहा, यानी कि 2 सिंटेक्स, फर्स्ट सिंटेक्स में का 2 एग्जाम्पल अफर्मेटिव। अब इन्हीं 2 एग्जाम्पल को क्या कर देंगे, निगेटिव बनाने के लिए नहीं जोड़ देंगे, निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे। यानी कि क्या हुआ 2014 से बाजार से सामान ला रहा था, तो क्या हुआ 2014 से बाजार से सामान, क्या कर देंगे यहाँ पे, नहीं जोड़ देंगे, यानी कि सामान नहीं ला रहा था, ठीक ना, नहीं ला रहा था। तो इसमें इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश वाला, सिर्फ यहाँ पे हेड में नॉट जोड़ देंगे, यानी कि इसे हेड एंड कर देंगे। फिर इसे वही काम करेंगे इसमें भी, यानी कि क्या तुम 4 घंटे से विद्यालय जा रहे थे, तो विद्यालय नहीं जा रहे थे, विद्यालय नहीं जा रहे थे, ठीक ना। अब इसमें भी हेड में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, यानी कि क्या, hadn't you been going to school for 4 hours, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर सेकेंड, ये रहा सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं सिंटेक्स नंबर सेकेंड। अब सिंटेक्स नंबर सेकेंड में क्या करना है, सिंटेक्स नंबर सेकेंड में सब सिर्फ सेम रहेगा, सिर्फ क्या कर देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, यानी कि हेड के बगल में क्वेश्चन वर्ड। अभी क्या हो गया, सिंटेक्स नंबर सेकेंड, ठीक ना, सब सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। तो हम इसमें लिखेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि सोहन, यानी कि उसमें 2014 से लिखे थे, अब क्या लिखेंगे, सुबह से, यानी कि सोहन सुबह से मोहन के घर क्यों जा रहा था, यानी कि सोहन सुबह से मोहन के घर क्यों जा रहा था। तो कैसे बनाएंगे इसे, सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड क्यों आया क्वेश्चन वर्ड ना, तो क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, क्यों का वाई, उसके बाद क्या है, हेड एडेंट, तो इसमें लिखेंगे हेड, क्योंकि अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं, तो वाई हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो लिखेंगे सोहन। देखिए जो दो सब्जेक्ट आया, अगर सोहन मोहन दोनों आया, तो सोहन जब जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट, और जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, यानी कि वाई हैड सोहन, उसके बाद क्या है, बीन,
बीन, उसका बाद वर्ब क्या है, जा रहा था, तो गो, गो में आईएनजी। गोइंग, उसके बाद गोइंग टू, गोइंग टू किसके घर जा रहा था, मोहन के घर, गोइंग टू मोहन्स, मोहन्स होम, मोहन्स होम। मोहन्स होम का मतलब यानी कि अपोस्ट्रोफी यस, मोहन ने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी यस। अपोस्ट्रोफी यस का मतलब का, की, के। क्या होता है अपोस्ट्रोफी यस का मतलब का, की, के, यानी कि मोहन है तो उसमें अपोस्ट्रोफी यस लग गया तो क्या, मोहन के हो गया। यहाँ पे क्या है, मोहन के, तो मोहन के घर। तो लिखेंगे मोहन्स होम, उसका बाद क्या, सिंस फॉर, यानी कि सुबह से, सुबह से आया तो किसमें, किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या, मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। यानी कि सोहन सुबह से मोहन के घर क्यों जा रहा था, तो वाई हैड सोहन बीन गोइंग टू मोहन्स होम सिंस मॉर्निंग। इसे एक तरीके से और बनाएंगे, यानी कि ये मोहन्स होम किए, या तो गोइंग टू के बाद क्या कर देंगे, यहाँ टू के बाद होम ऑफ, होम ऑफ मोहन, यानी कि ऐसे बना देंगे, ठीक ना, होम ऑफ मोहन। यानी कि वाई हैड सोहन बीन गोइंग टू होम ऑफ मोहन, उसके बाद सिंस मॉर्निंग, यहाँ से, यानी कि इधर से इधर लिखेंगे, इसके बीच में, यहाँ और इसके बीच में, इसे होम ऑफ मोहन या मोहन्स होम, दो तरीके से बना सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड लिखते हैं, यानी कि तुम सुबह से लिखे थे तो इसमें लिख दे रहे हैं, तुम 10 दिनों से, तुम 10 दिनों से महाविद्यालय, महाविद्यालय कब जा रहे थे, यानी कि तुम 10 दिनों से महाविद्यालय कब जा रहे थे, तो इसमें कब क्या आया, क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कब, तो लिखेंगे व्हेन। उसके बाद क्या है, हैड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, तुम। उसके बाद लिखेंगे क्या, यू। उसके बाद क्या है, बीन, तो बीन लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जा रहे थे, तो जाने का गो, गो में आईएनजी। गोइंग, उसके बाद क्या है, गोइंग टू कहाँ, विद्यालय, तो गोइंग टू महाविद्यालय, सॉरी महाविद्यालय, तो गोइंग टू महाविद्यालय का कॉलेज, उसका सिंस फॉर, यानी कि 10 दिनों से आया तो किसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग, यानी कि फॉर 10 डेज, ठीक ना, टाइम में क्या आया, 10 डेज। लेकिन तुम 10 दिनों से महाविद्यालय कब जा रहे थे, तो वेन हैड यू बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 10 डेज, क्योंकि 2 दिन है, ठीक ना, तो इसमें यस लगाएंगे, डेज। ये रहा अफर्मेटिव के लिए, यानी कि सेकंड सेंटेंस में 2 एग्जांपल अफर्मेटिव के लिए। अब इसी एग्जांपल को क्या कर देंगे, निगेटिव बनाने के लिए नहीं जोड़ देंगे। निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, मोहन के घर क्यों यहाँ पे नहीं जा रहा था, यानी कि सोहन सुबह से मोहन के घर क्यों नहीं जा रहा था, तो इसको निगेटिव बनाने के लिए इंग्लिश वाला क्या करेंगे, हेड में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, यानी कि इसे हेडेंट कर देंगे। यानी कि सोहन सुबह से मोहन के घर क्यों नहीं जा रहा था, तो वाई हैडेंट सोहन बीन गोइंग टू मोहन्स होम सिंस मॉर्निंग। अब इसमें इसे उसमें भी वही काम करेंगे, यानी कि तुम 10 दिनों से महाविद्यालय कब जा रहे थे, तो कब नहीं जा रहे थे, ठीक ना, कब नहीं जा रहे थे। अब इंग्लिश वाले को निगेटिव बनाने के लिए हेड में सिर्फ नॉट, यानी कि हेड में क्या जोड़ देंगे, नॉट, हेडेंट। यानी कि तुम 10 दिनों से महाविद्यालय कब नहीं जा रहे थे, तो वेन हेडेंट यू बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 10 डेज, ठीक ना। ये रहा सिंटेक्स नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड, ठीक ना, तो इसे अरेंज करते हैं। अब 2 सिंटेक्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सिंटेक्स होता है, क्या होता है,
बहुत बड़ा बड़ा सिंटेक्स तो वो होता है कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड सिंटेक्स। अब आएंगे छोटे छोटे सिंटेक्स यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड और फोर्थ सिंटेक्स का मतलब छोटे नहीं हैं, वो भी बड़े ही हैं, लेकिन उनको समझने के लिए बहुत आसान होता है, यानी कि बहुत आसानी से उसे समझ लेते हैं। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड, यानी कि सिंटेक्स नंबर थर्ड में आएगा सबसे पहले यस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हेड, उसके बाद प्लस बीन, उसके बाद प्लस वर्ब में क्या ing, उसके बाद प्लस अदर, उसके बाद प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम, यानी कि इतने आएंगे किसमें, सिंटेक्स नंबर थर्ड में, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें क्या, एग्जाम्पल, यानी कि सिम्पटम तो वही रहेगा, क्या लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल। तो इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि हाँ सोनी, जनवरी से रोटी पका रही थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्ण विराम, यानी कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कर दिया था, फुल स्टॉप के जगह क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरी गलती हुई थी पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसके लिए सॉरी। यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं है कि अगर सेंटेंस क्या अफर्मेटिव हो या निगेटिव है, सिर्फ अफर्मेटिव या निगेटिव, यानी कि उसमें क्वेश्चन वर्ड ना आए, क्या शब्द ना आए, तो उसमें क्या करेंगे, पूर्ण विराम। और इंग्लिश में बनाते समय फुल स्टॉप, ठीक ना, फुल स्टॉप का प्रयोग। और क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या शब्द आए तो उसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। तो चलिए लिखते हैं इसे, यानी कि हाँ सोनी जनवरी से रोटी पका रही थी। तो हाँ या तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोनी, तो लिखेंगे सोनी, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद क्या है, बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब में आएंगे, यानी कि वर्ब क्या है, पका रही थी, पकाने का, कुक में आएंगे, तो कुकिंग द, रोटी का, ब्रेड, कुकिंग द ब्रेड, उसके बाद क्या है, सिंस फॉर का प्रयोग। तो सिंस फॉर कब लगाएंगे, जब समय को देख लेंगे, समय क्या है, जनवरी से, तो जनवरी से तो क्या लगेगा, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप और इंग्लिश में हिंदी में पूर्ण विराम। अगर क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत, सही बनाते हुए सिर्फ क्वेश्चन मार्क और पूर्ण विराम के लिए गलत हो जाएगा। यानी कि हाँ सोनी जनवरी से रोटी पका रही थी, तो यस सोनी हैड बीन कुकिंग द ब्रेड सिंस जनवरी। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, पूर्ण विराम। यानी कि हाँ मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो हाँ या तो क्या लिखेंगे, यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद लगाएंगे क्या, वर्ब। अब क्या है, बोल रहा था, बोलने का, स्पीक, और स्पीक में क्या करना है, ing प्लस, ing के बाद क्या है, अदर में क्या है, अंग्रेजी बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, अंग्रेजी, तो आई हैड बीन स्पीकिंग द इंग्लिश, उसके बाद क्या है, सिंस फॉर, तो 2 महीने से किस में आएगा, फॉर में, तो फॉर 2 मंथ्स, यानी कि फुल स्टॉप। हाँ मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, सॉरी, यानी किसमें नहीं आएगा,
बोल रहा था, क्या है सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, यानी कि हाँ मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था। तो यस आई हैड बीन स्पीकिंग द इंग्लिश फॉर 2 months। तो ये क्या है सेंटेंस, सही है कि गलत? देखने में तो लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने इंग्लिश के पहले किसका प्रयोग किया, द का, और द का प्रयोग क्या करना था, नहीं करना था। क्योंकि अगर इंग्लिश के पहले द का प्रयोग कर देते हैं सेंटेंस में तो उसका मतलब अंग्रेज होता है, ब्रिटिश हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग्रेज। इसलिए इंग्लिश के पहले द का प्रयोग नहीं करते, यानी कि इसको उड़ा देंगे। क्या करेंगे, द को उड़ा देंगे। अभी इसमें रास्ता मिल गया जाने के लिए ऊपर, यानी कि हाँ मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था। तो यस आई हैड बीन स्पीकिंग, रास्ते के बाद इंग्लिश फॉर 2 months। ठीक ना? तो अब ये होगा सेंटेंस सही। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर 4, यानी कि इसे इरेज करते हैं। अब इस रास्ते से कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो ऊपर जाके क्या लिखेंगे, यस के जगह नो और हेड के जगह हेडेड। ठीक ना? तब क्या हो जाएगा वो, 4th, सिंटेक्स नंबर 4th, यानी कि यस के जगह क्या बोला, नो। यस के जगह क्या लगेगा, नो, और हेड की जगह क्या लगेगा, यानी कि हेड रहेगा सिर्फ उसमें जोड़ देंगे क्या, नॉट, यानी कि हेडेंट। यानी कि नो, नो सब्जेक्ट, हेडेंट, बीन वर्ब में आईएनजी, अदर्स इन फॉर प्लस टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा 3rd से 4th, सिंटेक्स नंबर 4th। बाकी सब सेम रहेगा। अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि नहीं, नहीं पवन, नहीं पवन सुबह से अभिषेक से नहीं मिल रहा था, पूर्ण विराम। यानी कि नहीं पवन सुबह से अभिषेक से नहीं मिल रहा था। तो क्या, सबसे पहले नहीं आया तो नो लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पवन, तो क्या लिखेंगे, पवन। उसके बाद क्या है, हेडेंट, यानी कि निगेटिव है, सिर्फ इसमें निगेटिव आएंगे तो हेडेंट, नो पवन हेडेंट। उसके बाद क्या है, बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, मिल रहा था, मिलने का मीट, तो मीट में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी। ठीक ना? लेकिन नो पवन हैडेंट बीन मीटिंग। उसके बाद अदर में क्या है, अदर में लिखेंगे मीटिंग टू, किससे मिल रहा था, अभिषेक से, तो मीटिंग टू अभिषेक, उसके बाद कब से, सिंस फॉर का प्रयोग और टाइम का प्रयोग, तो यानी कि प्रयोग, तो सुबह से, तो सुबह से किस में आएगा, सिंस में, तो लिखेंगे सिंस। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। यानी कि नहीं पवन सुबह से अभिषेक से नहीं मिल रहा था, तो नो पवन हैडेंट बीन मीटिंग टू अभिषेक सिंस मॉर्निंग। मेरा एग्जाम्पल नंबर 1st, अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2nd, यानी कि नहीं हम सुबह से आए, इसमें अब लिखते हैं, इसमें क्या, नहीं हम 10 सालों से महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे। यानी कि नहीं हम 10 सालों से महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, तो नहीं आए तो क्या लिखेंगे, नो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का वी। उसके बाद क्या है, हेडेंट, तो लिखेंगे हेडेंट। उसके बाद क्या है, बीन, तो बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ रहे, तो पढ़ने का रीड, और रीड में क्या कर देंगे, आईएनजी। ठीक ना? यानी कि रीडिंग। उसके बाद क्या है, अदर में, महाविद्यालय में, यानी कि रीडिंग इन द, महाविद्यालय का मतलब कॉलेज,
रीडिंग द कॉलेज, उसका सिंस फॉर का प्रयोग। तो सिंस फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब देख लेंगे समय क्या दिया है। तो समय इसमें क्या दिया है, 10 सालों से। 10 सालों से किस में है, फॉर में, फॉर 10, और सालों से है तो ईयर्स, ठीक ना। लेकिन नहीं, हम 10 सालों से महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, तो नो वी हैडेंट बीन रीडिंग इन द कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि बॉक्स नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत अपूर्ण काल का 4 सिंटेक्स कंप्लीट। और 4 सिंटेक्स में कितने एग्जाम्पल सभी सिंटेक्स में बताता था, यानी कि बता रहा था 2 एग्जाम्पल। तो अगर समझ में आया हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं, ठीक ना। हर हर महादेव।